नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि भैया हमारी पत्नी हमको ब्रह्मचर्य रहने नहीं देती है। वो हमसे कहती है कि मुझे संतुष्ट करो, मुझे करने का मन कर रहा है, तो हम क्या करें। तो आज इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है। और इसको हर किसी को देखना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो दोनों लोग इस वीडियो को देखिए, बातों को समझिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो देखो, सेक्स करने का नुकसान क्या है। सेक्स या हस्तमैथुन करने का नुकसान मैंने बहुत बार बताया है, आपको हर एक वीडियो में बताया है मैंने। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला नुकसान ये है कि उम्र घट जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो जाता है, एज क्यों घट जाता है। अगर आप सेक्स ज़्यादा करते हो, यानी मज़े के लिए अगर आप सेक्स करते हो ना, तो आपकी उम्र घटने लगती है। यानी अगर आप एक बार मुट्ठ मारते हो या एक बार सेक्स करते हो तो आपकी 1 साल उम्र घट जाती है। समझ में आया। 1 साल कैसे घटेगी, क्योंकि आपने अपने पूरे शरीर का जो ताकत था ना वो निकाल दिया। आप 1 महीने में जो खाना खाए, आपने एक बार जो सेक्स किया ना, तो आपने जो 1 महीने में जो खाना खाया ना वो निकल गया, वो सारा ताकत निकल गया। तो अब आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा। जब आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो कोई भी बीमारी जो है ना, उससे आप लड़ नहीं पाओगे। आपका मौसम बदलते ही तबीयत खराब हो जाएगा। थोड़ा सा भी काम करोगे थक जाओगे, थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे, चक्कर आएगा, पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, खाना पचेगा नहीं, पैर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, चेहरे का चमक चला जाएगा। तो भैया ये सारा नुकसान है, क्योंकि 1 महीने जब आप खाना खाते हो, 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। और उसको आप मज़े के लिए बाहर कर रहे हो। रोमांस करना गलत नहीं है, लेकिन सेक्स करना शरीर के लिए बहुत नुकसान है। हस्तमैथुन करना शरीर के लिए बहुत नुकसान है। कैसे वीर्य बनता है तुम्हें पता है कि ये वीर्य कैसे बनता है, जिसको आप पानी की तरह निकाल रहे हो, मज़े के लिए निकाल रहे हो, कैसे बनता है पता है। देखो, भोजन का पाचन होके पहले रस रस बनता है, 5 दिन के बाद रक्त बनता है, 5 दिन के बाद रक्त से मांस बनता है, 5 दिन के बाद मेद बनता है, मेद से 5 दिन में हड्डी, ऐसे करके मज्जा, फिर वीर्य। यानी सप्तम धातु में जो अंतिम धातु है वो वीर्य है। 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है। यानी कि अगर आप 1 महीने खाना खाओगे तो 800 ग्राम खून बनेगा। और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी आपके 800 ग्राम, आपके जो 800 ग्राम खून है ना, उससे 20 ग्राम वीर्य बनेगा। और जब आप महीने भर का भोजन खाना खाया, अच्छा अच्छा खाना खाया, पूरे महीने तुमने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद तुम्हारा खून बना, खून से वीर्य बना, और उसको तुम अगर बर्बाद करोगे मज़े के लिए, तो तुम्हारे शरीर का क्या हालत होगा। इसीलिए जो शादीशुदा लोग हैं, ये जो युवा हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर कमज़ोर ना हो, तो आप सेक्स, हस्तमैथुन जैसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उम्र घट जाती है, चेहरे का चमक चला जाता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, इन चीज़ों को त्यागने की कोशिश करो। मैं औरतों से भी कहना चाहूँगा, अपने पति को ज़्यादा उत्तेजित मत करिए। जैसे कई सारी औरतें क्या करती, सुबह सुबह अपने पति को कहती है मुझे करने का मन कर रहा है। अब वो मर्द है, उसका करने का मन हुआ, अगर उसने सेक्स कर लिया सुबह सुबह, या सुबह सुबह हस्तमैथुन कर लिया, तो क्या होगा नुकसान पता है। पूरा दिन वो आलस में रहेगा, पूरा दिन वो काम सही से नहीं कर पाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। सेक्स तब करना चाहिए जब आपको बच्चा चाहिए। मान के चलो तुमने नई नई शादी की, तो सेक्स के लिए तो शादी नहीं की है। ये मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ। तो आपने शादी की है प्रेम के लिए। ओके, सेक्स अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके शरीर को बर्बाद कर देता है, शरीर को खोखला कर देता है। इससे मिलता क्या है। इसलिए अगर आप किसी से भी, अगर आपने शादी की है, तो उसके शरीर से नहीं करना है,
उसके दिल से करिए। और रोमांस अलग बात है, आप अपने पति को गले लगा लिए, किस कर लिए, वो अलग बात है। लेकिन मैं मर्दों से भी कहना चाहता हूँ, सेक्स करने से बचना है। शादी के कम से कम 2 साल के बाद बच्चे पैदा करिए। शादी के कम से कम 2 साल के बाद बच्चे पैदा कर सकते हो आप। ओके। और अगर आपके पति को कोई प्रॉब्लम है, पति को जैसे कि फिमोसिस है, चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें सेक्स से बचना चाहिए। जिस चीज़ से मेरे पति को नुकसान होगा वो चीज़ मुझे नहीं करना है। और मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेक्स करने के बाद दर्द होता है, सेक्स करने के बाद आपका खाना नहीं पचता है, सेक्स करने के बाद आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, सेक्स करने के बाद आपकी शरीर कमज़ोर हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें ना करें। और ये चीज़ औरतों को भी समझ में आना चाहिए। कौन औरत चाहती है कि मेरा पति कमज़ोर बने? कोई औरत चाहती है कि मेरे पति का उम्र घट जाए 1 साल। कोई औरत चाहती है कि मेरा पति कमज़ोर हो जाए। कोई औरत चाहती है कि मेरा पति किसी काम में मन ना लगे या मेरा पति बर्बाद हो जाए। कोई औरत नहीं चाहती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सेक्स करने से, हस्तमैथुन करने से आपका पति कमज़ोर होगा, उसका उम्र घट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी इन चीज़ों को समझिए। और पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो फ़ायदा ये है कि शरीर में ताकत रहेगा, कोई भी काम करने में मन लगेगा, ध्यान लगेगा, और चिड़चिड़ापन जो है ना वो चला जाएगा। आजकल गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपने वीर्य नाश किया है। इसलिए इन चीज़ों को बचा के रखिए, आपको बहुत काम आएगा। इसलिए वीर्य नाश करने से आपको बचना चाहिए। वीर्य नाश आपके ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, दिमाग को कमज़ोर कर देता है। जैसे कि इस बुक में मैंने देखा कितना नुकसान है, आप देख सकते हो। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो देख लेना। आयु का नाश, स्वास्थ्य का नाश, बल का नाश, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। वीर्य नाश करने से आपके आयु का नाश होगा। आयु यानी उम्र घट जाएगी। अगर आपने सुबह सवेरे एक बार सेक्स कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया, तो आपका 1 साल उम्र घट जाएगा। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा शरीर में। क्योंकि आपको ज़्यादा दिन तक उम्र चाहिए, 100 साल तक जीना चाहते हो तो आहार को सही करिए। मांस, मछली, अंडा ये सब खाना बंद करिए, आहार को सही करिए। दूसरा, नींद लीजिए 8 घंटे का। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको सेक्स और हस्तमैथुन जैसी चीज़ों से दूर रहना है। गंदी फिल्में नहीं देखनी है, क्योंकि ये आपके शरीर को कमज़ोर करता है। जैसे गन्ने का डंडा है ना, उसको अगर मशीन में डालते हैं तो फिर क्या होता है, सारा रस निकल जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता। उसी तरीके से आपके पूरे शरीर में जो ताकत है ना, पूरे शरीर में जो ताकत है, ये मत सोचो कि वो सिर्फ आपके नीचे में ही वीर्य बनता है। नहीं, आपके पूरे आँख में देख रहे हो ना, वो भी वीर्य की वजह से। आप जैसे ही हस्तमैथुन करते हो तो आपके पूरे शरीर से जितना सारा ताकत है सब निकल जाता है, और फिर आप निर्बल हो जाते हो। इसीलिए भैया ना करो। आँखों की रोशनी चली जाएगी, आँख में दिखना कम हो जाएगा, धुंधलापन ज़्यादा होगा। बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान है। और जब आप शादी करोगे ना, जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत तरह की चीज़ें हैं, दिमाग पे असर आता है इसका, फोकस नहीं होता है, पढ़ाई करोगे एक जगह पे 1 घंटा पढ़ नहीं पाओगे, ये सब वीर्य नाश, स्मरण शक्ति घट जाएगा। बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान है। टेस्टोस्टेरोन आपका कम जाता है। इसीलिए शादीशुदा लोगों से भी कहूँगा मैं कि सेक्स तभी करिए जब आपको बच्चा चाहिए, और शादी के कम से कम 2 साल तक तो सेक्स बिल्कुल ना करिए। और गंदी फिल्में देखना, गंदे गाने सुनना और गंदा बात करना ये बंद कर दीजिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अपने पति से आप गंदी बातें ना करें, अपने पत्नी से गंदी बातें ना करें, क्योंकि गंदी बातें करने से आपका शरीर कमज़ोर होता है, गंदी चीज़ें देखने से दिमाग कमज़ोर होता है। और हस्तमैथुन और सेक्स जैसी चीज़ें ना करें तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब बनोगे, नहीं तो फिर कमज़ोर बन के रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में ताकतवर बनना चाहते हो, बाहुबली बनना चाहते हो, तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ने से ही आपकी कामयाबी हासिल होगी।